सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर सत्यम न्यूज की खबरों में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। भदोही जिले की कुछ अहम खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं रविवार की इस बड़ी खबर से। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर विनोद बिंद, बहुजन समाज पार्टी से हरिशंकर सिंह उर्फ दादा चौहान व टीएमसी के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर नामांकन किया है। नामांकन को लेकर प्रत्याशियों के समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया। बीएसपी, बीजेपी व टीएमसी के प्रत्याशियों को उनके समर्थकों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इसी तरह ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से सुशील, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर से डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी, सरदार पटेल सिद्धांत पार्टी से राजनारायण पटेल व भारतीय कामगार पार्टी से कृष्ण मुरारी ने नामांकन किया है। वहीं निर्दल के रूप में दारा सिंह, राम कैलाश, सुंदर वर्मा, प्रवेश कुमार ने नामांकन पत्र खरीदा है। नामांकन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए थे। भदोही शहर के मूसी लाटपुर में आई एक बारात में बड़ा हादसा हुआ है। शादी समारोह में हादसा होने के बाद हड़कंप मच गया था। शनिवार की रात ज्ञानपुर के जुरई गांव से एक बारात मूसी लाटपुर में आई थी। बारात में रोड लाइट शामिल था। रोड लाइट में एक दर्जन मजदूर छतरी लाइट उठाकर चल रहे थे। उसी मजदूर में ज्ञानपुर के जुरई निवासी 27 वर्षीय राजेश भी शामिल था। हाथ में छतरी लेकर राजेश चल रहा था। ऊपर हाई टेंशन तार से छतरी छू गई, जिससे मजदूर जमीन पर गिर पड़ा और हड़कंप मच गया। मजदूर के गिरते ही जहां अन्य मजदूर छतरी फेंककर भाग खड़े हुए, वहीं बारातियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में घायल मजदूर को उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था। औराई के खमरिया दलपतपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 42 वर्षीय सूरज नामक एक अधेड़ अचानक कुएं में गिर गया। गहरे कुएं में दलदल था। ग्रामीणों ने फौरन इसकी जानकारी डायल 112 पुलिस को दी। सूचना मिलते ही खमरिया चौकी इंचार्ज आर्यल यादव दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों के सहयोग से रेस्क्यू कर कुएं में गिरे सूरज यादव को बाहर निकाला गया और फौरन उसे सीएससी औराई भेजा गया था। हादसा शनिवार की दोपहर लगभग 2 बजे का बताया गया है। ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने कुएं में गिरे अधेड़ को सकुशल बाहर निकाल लिया था। सूरज यादव के घर से 50 मीटर दूर कुआं था। सूरज यादव पहुंचा और कुएं के जगत पर बैठ गया। अचानक नीचे गिर गया। गनीमत रही कि गिरते समय कुछ ग्रामीणों ने देख लिया था। पुलिस के सहयोग से ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर सूरज यादव को कुएं से बाहर निकाला था। बंगाल की खाड़ी में बदलने वाले मौसम का असर भदोही जिले में भी देखा जा सकता है। हल्की बारिश के साथ भदोही जिले का मौसम एक बार फिर बदलेगा। मौसम को लेकर भदोही जनपद वासियों के लिए यह राहत भरी खबर है। कई दिनों से तेज धूप व लू के थपेड़ों से परेशान भदोही जनपद वासियों को राहत मिलने वाली है। शनिवार को ग्रामीण कृषि मौसम विभाग ने जारी अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि 6 मई को भदोही जिले में बादल युक्त मौसम के साथ 7 मई तक हल्की फुल्की बारिश देखी जा सकती है। इस दौरान दिन का तापमान 39 व रात का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होगा। एसपी से गुहार के बाद दिव्यांग महिला को इंसाफ मिला है। दीवार गिराने के मामले में पुलिस ने 13 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के कुसुमदेवपुर गांव का है, जहां कायनात खान नामक एक दिव्यांग महिला एसपी दरबार पहुंचकर गुहार लगाई थी कि उसकी रजिस्ट्री शुदा जमीन पर बनी दीवार को कुछ लोग एक राय होकर पहुंचे और गिरा दिया। जब वह गिरे दीवार का निर्माण कराने लगी तो वही लोग पहुंचकर मारने पीटने लगे। एसपी से गुहार के बाद गोपीगंज पुलिस ने किशुनदेवपुर निवासी रामजी बिंद, उर्मिला देवी, मठल्लू बिंद, अंबुज बिंद, चंद्रशेखर व 7 से 8 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लीगल राइट काउंसिल इंडिया की एक राष्ट्रीय बैठक ज्ञानपुर के दिव्यालान में आयोजित की गई थी। बैठक में देश के 14 राज्यों के सदस्य पहुंचे थे। लीगल राइट काउंसिल के गुरुजी मदन कुमार पहुंचे तो एनसीसी के छात्रों ने सलामी दी और काउंसिल से जुड़े लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। बैठक में माता लक्ष्मी मंडा ने सदस्यों के साथ सामाजिक व देश हित में कैसे काम करना है, इस बात पर भी चर्चा की गई। बैठक में जयप्रकाश,
डॉक्टर राजेंद्र, अरुण कुमार, कमल, शैलेंद्र सिंह, सौम्यजीत, डॉक्टर अर्चना, रामचंद्र रेड्डी सहित तमाम काउंसिल के सदस्य मौजूद रहे। धनतुलसी डेंगुरपुर गंगा घाट पर पक्का पुल की मांग पर अड़े आसपास के कई इलाके के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया था, जिससे राजनीतिक दल सहित जिला प्रशासन के भी हाथ पांव फूले रहे। शनिवार को डीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार प्रकाश सिंह यादव कला तुलसी रामलीला मैदान में पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की है। ग्रामीणों ने कहा कि 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा है। कहा कि अगर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो इलाके के ग्रामीण अपनी बात पर अडिग रहेंगे। भदोही 78 लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद के नामांकन से पहले भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ पूजा पाठ की है। पूजा पाठ के बाद समर्थक जिला मुख्यालय ज्ञानपुर की तरफ निकल पड़े। शनिवार की सुबह राकेश उर्फ पप्पू तिवारी, पूर्व चेयरमैन भदोही अशोक कुमार जायसवाल सहित संगीता खन्ना, राकेश धीवर, प्रिंस गुप्ता, सुभाष चौहान, सभासद प्रदीप यादव जैसे तमाम भाजपा नेता भदोही शहर के औराई रोड हनुमान बाग हनुमान मंदिर पर पहुंचे थे। पूजा पाठ के बाद भाजपा प्रत्याशी के चुनावी कार्यालय से नामांकन में शामिल होने जिला मुख्यालय के लिए रवाना हुए थे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के अमलौर रामपुर घाट के समीप मढ़े में बैठकर खेल रहे बच्चों से आग लग गई। खेल में लगी आग से मढ़े में रखा 2500 नगद, कपड़ा, बिस्तर, अनाज, बर्तन सहित गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया है। निजी संसाधनों से पास पड़ोस के लोगों ने आग पर काबू पाया था। रामपुर घाट निवासी मितई सरोज मढ़ा लगाकर परिवार के साथ रहते हैं। शनिवार की सुबह मितई सरोज बाजार तो उनकी पत्नी तोता देवी कृषि कार्य के लिए खेत गई हुई थी। मढ़े में मौजूद बच्चे बैठकर खेल रहे थे। खेल में मढ़े में आग लग गई। आग लगते ही मढ़े में बच्चे फंस गए थे। पास के दूसरे मढ़े में मौजूद परिवार की महिलाओं ने बच्चों को मढ़े से बाहर निकाला और आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन तब तक गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। भदोही शहर के नई बाजार सोनहर गिरी बस्ती में मौजूद मनकामेश्वर महादेव मंदिर पर चल रहे धुनी अग्नि तपस्या में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। सोनहर ग्राम सभा के गिरी बस्ती में मनकामेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया है। 24 मई को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मंदिर परिसर में वाराणसी के बड़ा गांव से आए अवधूत गिरी महाराज अग्नि तपस्या कर रहे हैं। तपस्या सुबह 11:15 से दोपहर 2:15 तक चल रही है। महाराज के दर्शन के लिए दूर दराज से ग्रामीण पहुंच रहे हैं। तपस्या समाप्त होने के बाद प्रसाद का वितरण किया जाता है। इस मौके पर आचार्य प्रदीप दुबे, पंडित सूरज, शंकर गिरी, संदीप गिरी, महेश गिरी, विकास गिरी आदि लोग मौजूद रहे। भदोही जिले के डीएम विशाल सिंह ने एक और पहल शुरू की है। यह पहल है शहरी व ग्रामीण इलाके की सड़कों, पटरियों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व प्रमुख स्थानों पर घर से बेघर बेसहारा गरीब व भीख मांगने वालों के लिए है। डीएम ने जिले के मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिया है कि ऐसे बेसहारा व भिखारियों को खोजकर रैन बसेरा आश्रम में भेजा जाए, साथ ही विक्षिप्तों की तलाश कर अस्पताल में भर्ती कराया जाए। डीएम ने इस आदेश को कड़ाई से पालन करने का मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिया है। पत्नी की विदाई न करने से नाराज सनकी दामाद ने अपने सास पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था। घटना को अंजाम देने के बाद सनकी दामाद ससुराल से फरार हो गया था। चेकिंग के दौरान आरोपी को कोयराना पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए झाड़ियों में छिपा कर रखे गए अवैध शस्त्र को भी बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि कोयराना थाना इलाके के रामकिशनपुर बसही में हड़िया के चौराहवा निवासी शिव प्रकाश बिंद नामक सनकी दामाद ने पत्नी की विदाई न करने से नाराज होकर अपनी सास पान कुमारी पर अवैध शस्त्र से हमला कर दिया था और फरार हो गया था। आरोपी को कोयराना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भदोही शहर के चौरी रोड स्काई हाई इंग्लिश स्कूल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
स्कूल परिसर में मतदान की पूरी प्रक्रिया अपनाई गई थी। बैलेट पेपर से लेकर बैलेट बॉक्स व नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बूथ भी बनाए गए थे। स्कूली बच्चों ने अपनी अपनी अंगुलियों पर अमिट स्याही लगाकर मतदान किया। स्कूल के प्रिंसिपल विकास गुप्ता ने कहा कि जिस देश में नागरिक अपने अधिकारों को लेकर सजग होते हैं, वह देश उतना ही प्रगति कर रहा है। कहा कि आज के कार्यक्रम का मुख्य मकसद मतदान को लेकर बच्चों को जागरूक करना है। इस मौके पर रेशमा अंसारी, फरहीन कुरैशी, श्वेता श्रीवास्तव, धनंजय चौरसिया मौजूद रहे। औराई के खमरिया मझगमा की रहने वाली वृद्ध महिला इंद्री देवी ने डीएम कार्यालय को एक पत्र सौंपते हुए जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। इंद्री देवी ने पत्र सौंपते हुए बताया कि खमरिया में मौजूद उसकी भूमि पर खमरिया नयपुरा के कुछ लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं। कहा कि विपक्षी साकिब, नजर, शादाब, मुख्तार, सरदार, वकील जैसे लोग जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। औराई तहसील के कुछ अधिकारी जमीन कब्जा करने में सहयोग कर रहे हैं। डीएम से शिकायत करते हुए वृद्ध महिला ने इंसाफ की गुहार लगाई है। दुर्गागंज के छनौरा तिराहे से गुजरने वाले चोर उचक्के, अवांछनीय तत्व व चोरी छिनैती करने वाले बदमाश सावधान हो जाएं। भदोही एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के पहल के बाद छनौरा तिराहे पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है। अब छनौरा तिराहा तीसरी आंख की निगरानी में रहेगा। छनौरा प्रधान शिवदेवी ने बताया कि शाम होते ही तिराहे पर सन्नाटा पसर जाता था, जिसका फायदा उठाकर चोर उचक्के, अवांछनीय तत्व सक्रिय हो जाते थे। तिराहे पर अधिक घटनाएं होती थी। इस तिराहे से अभोली, सुरियामा, दुर्गागंज की तरफ रोड जाती है। तिराहा सहित छनौरा मुस्लिम बस्ती के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। एसपी के इस पहल की लोगों ने प्रशंसा की है। सीपीसी चुनाव में उतरे नए गुट ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा कि अगर चुनाव जीतकर नया गुट सीपीसी की सीट संभालता है तो भदोही शहर के कारपेट सिटी में मौजूद एक्सपो मार्ट 365 दिन रोजाना खुलेंगे। साल में 4 बार कालीन मेला लगाया जाएगा। सत्यम न्यूज से बातचीत के दौरान सीपीसी के चुनावी मैदान में उतरे जाबिर बाबू अंसारी, संजय गुप्ता, नुमान अहमद ने बताया कि रोजाना एक्सपो मार्ट खुलने से छोटे कालीन उद्यमियों को भी लाभ मिलेगा। नई टीम कालीन उद्योग के लिए ऐसा काम करेगी जो कालीन उद्योग के लिए इतिहास होगा। निर्यात बढ़ाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। प्रशिक्षण देकर नए बुनकरों की पौध तैयार की जाएगी। किसी भी निर्यातकों से सौतेला व्यवहार नहीं होगा। आपको बता दें कि सीपीसी चुनाव को लेकर मतदान जारी है। नई टीम का दावा है कि उन्हें निर्यातकों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अधिकारी विशाल सिंह खूब पसीना बहा रहे हैं। भदोही जनपद में मतदान प्रतिशत कैसे बढ़े, डीएम विशाल सिंह नए नए प्रयोग कर रहे हैं। स्वीप कार्यक्रम के तहत डीएम की एक और पहल सामने आई है। ज्ञानपुर के बीएनजीआईसी मैदान में डीएम ने शनिवार को कालीन कॉरिडोर मॉडल बूथ का शुभारंभ किया है। कालीन निर्यातक इम्तियाज अहमद, असलम महबूब के साथ डीएम विशाल सिंह ने कालीन कॉरिडोर मॉडल बूथ का शुभारंभ किया है। बूथ का शुभारंभ करने के बाद डीएम ने सभी से 25 मई को मतदान करने की अपील की है। नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर लोगों का मन मोह लिया था। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत जहां कालीन कॉरिडोर मॉडल बूथ का डीएम ने शुभारंभ किया, वहीं भदोही जिले के खिलाड़ियों, कलाकारों, साहित्यकारों व शिक्षकों जैसी तमाम प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है। सम्मान पाने वालों में राजेश परदेसी, संदेश योगी, विकास कुमार बिंद, जायस गुप्ता, मोहम्मद रुस्तम, अशोक गुप्ता, गौरव यादव, अमन यादव, सिद्ध, नितेश, अभिषेक कुमार सिंह, अच्युतानंद राय, मोहम्मद रुस्तम खान जैसे लोगों को अंग वस्त्रम व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। राजेश परदेसी ने अपने लोकगीत से मतदाताओं को जागरूक किया है। डीएम ने कालीन कॉरिडोर मॉडल बूथ पर उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित जानकारी भी दी। भदोही शहर कोतवाली इलाके के दारापट्टी निवासी साजन सरोज की पत्नी गुंजा सरोज ने एसपी को शिकायती पत्र देते हुए एक व्यक्ति पर मारने पीटने का आरोप लगाया है। कहा कि वह बगीचे में बकरी चरा रही थी। इसी दौरान श्याम नारायण सरोज नामक व्यक्ति उसे लाठी डंडे से मारा पीटा है। चीखने चिल्लाने पर कुछ लोगों ने बीच बचाव किया, तब जाकर उसकी जान बची। गुंजा देवी ने एसपी को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है।
गोपीगंज कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग छतमी में बाइक के धक्के से प्रतापगढ़ के रानीगंज अमापुर निवासी राम मिलन नामक बुजुर्ग घायल हो गए। घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए सीएससी गोपीगंज लाया गया था। राम मिलन अपने पुत्र नितिन के साथ बाइक से प्रयागराज की तरफ जा रहे थे। छतमी के समीप उनका चश्मा गिर गया। बाइक से उतरकर चश्मा उठाते समय पीछे से आ रही दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में राम मिलन का पैर फ्रैक्चर हो गया था। जंगीगंज के सागर रायपुर नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के पास चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण की झांकी निकाली गई थी। इस दौरान हरे कृष्णा के जयकारे से पूरा पंडाल गूंज उठा। कथा के चौथे दिन कथा व्यास 1008 आचार्य हरिरानंद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण जन्म से जुड़ी कथाएं सुनाई। 7 मई को कथा का समापन व 8 मई को महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। चौथे दिन कथा के मुख्य यजमान विशंभर नाथ शुक्ला व निर्मला देवी रहीं। इस मौके पर पूर्व सैनिक विनय त्रिपाठी, महेंद्र शुक्ला, शीतला प्रसाद शुक्ला, सुनील तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। आपके आसपास भी है अगर कोई खबर तो आप सत्यम न्यूज वेब टीवी पर फोन कर सकते हैं। आपके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं या आप हमारे सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।